ये एंटिक स्ट्रीट कम चोर बाजार ज़्यादा लग रहा है। पहली बार मैं एक कंट्री से एक कंट्री वाया वाटर पार करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन। ये मेन आइलैंड है और ये है तैपा की बड़ी फेरी है ये हांगकांग से मकाओ की ओर। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ये है यहाँ का साउथ मकाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे तीसरे व्लॉग में हांगकांग के। इससे पहले मैंने 2 व्लॉग्स बनाए हैं। पहले में मैंने बताया है आपको इंडिया से आप हांगकांग कैसे आ सकते हो। विक्टोरिया हार्बर पहले दिन दिखाया मैंने आपको, और कल वाले दिन जो दूसरा व्लॉग था उसमें मैंने आपको विक्टोरिया पीक और कुछ शॉपिंग की जगह, उसके साथ 1-2 दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस ये भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो आज है तीसरा दिन। आज मैं जाने वाला हूँ हांगकांग से मकाओ की ओर। हम एक फेरी लेंगे, फेरी में ये ट्रांसफर होगा। तो ये सारा एक्सपीरियंस आप इस व्लॉग में देख पाओगे। हांगकांग में मैंने जितने आपको जगह दिखाए हैं उसके अलावा भी और एक आध जगह है यहाँ पर जो आप जब आप अपनी हांगकांग की ट्रिप लोगे तो कर सकते हो। सबसे फेमस डिज्नीलैंड। आप डिज्नीलैंड ज़रूर जाओगे। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन था यहाँ पर। मैं अगर डिज्नीलैंड हुआ था तो बाकी की जगह थोड़ा मुश्किल था दिखाना, क्योंकि डिज्नीलैंड के लिए एक पूरा दिन लग जाता है। यहाँ पे एक टिएनटन करके बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है जो पीक पर बना रखा है। आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं हूँ मेरी होटल के पास, मैंने जस्ट चेकआउट किया है। यहाँ से मैं लूँगा एक मेट्रो, वही कल वाले जॉर्डन मेट्रो स्टेशन से शॉन वॉन मेट्रो स्टेशन तक, जहाँ पर आपको फेरी टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से लेंगे हम हमारी फेरी। तो यहाँ पर एक कैट स्ट्रीट फ्ली मार्केट है जो शॉन वॉन टर्मिनल पास में ही है। मैंने सोचा फेरी लेने से पहले क्यों ना कुछ शॉपिंग वहाँ पर कर ली जाए। वैसे नाम कैट स्ट्रीट है बट ये एक फ्ली मार्केट है बेसिकली, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आया हूँ कैट स्ट्रीट फ्ली मार्केट, इसको एंटिक स्ट्रीट भी बुलाते हैं। देखिए ऐसे कुछ एंटिक शॉप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ शॉप्स ओपन है और कई शॉप्स ओपन होना बाकी है। ये एंटिक स्ट्रीट कम चोर बाज़ार ज़्यादा लग रहा है। पुरानी चीज़ें, ये बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी है यहाँ पर। वैसे यहाँ के दाम इतने ज़्यादा नहीं हैं। देखिए कुछ $100, कुछ $30 में मिल रहे हैं और कुछ $15 में। ये वाला $15 है, 155 रुपीज़ बनता है इंडिया का। तो काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें हैं यहाँ पर। को एंटिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, एंटिक चीज़ें कलेक्ट करना आपकी हॉबी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह हो सकती है चाइनीज़ एंटिक चीज़ों का ये मार्केट है। ये सारे शॉप्स ओपन होने के बाद आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में भी मिल जाएंगी चीज़ें। सो यहाँ पर ऐड शूट चल रहा है। पहुंच चुके हैं हम हांगकांग मकाओ फेरी टर्मिनल के पास। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, आप फेरीज देख सकते हो। देखिए वहाँ एक फेरी जा रही है। शॉन वॉन फेरी टर्मिनल बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप जहाँ पर भी हो आपको शॉन वॉन MTR मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा, उससे एकदम सटा हुआ ही है ये। पहली बार मैं एक कंट्री से एक कंट्री वाया वाटर पार करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन, तो ये मेरा भी एक पहला एक्सपीरियंस होगा। देखिए एक मॉल के अंदर आ चुके हैं हम। मॉल है, इसका नाम है शुन टॉक सेंटर। ये शुआंगवान MTR स्टेशन से कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही MTR से बाहर निकलोगे तो आपको ये मॉल मिलेगा। इस मॉल के अंदर से आप होकर हांगकांग मकाओ फेरी टर्मिनल पहुँच सकते हो। देखिए यहाँ से टिकट काउंटर शुरू हो जाते हैं। ओके ये टर्बो जेट वाला है। देखिए टू मकाओ तैपा, यहीं हमें भी जाना है। अगली इकोनॉमी क्लास है 3:15 पर। तो इसका कॉस्ट है $175 पर हेड। और इसने कहा कि और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और टिकट काउंटर मिलेगा। चलिए ये भी टिकट्स मालूम कर लेते हैं।
यहाँ सिर्फ तैपा के लिए नहीं, देखिए मकाओ में 2 आइलैंड्स है, तैपा उसमें से एक आइलैंड है, एक और आइलैंड है मकाओ में, तो दोनों आइलैंड्स के लिए आपको फेरीज मिल जाएंगे। तो यह है दूसरा काउंटर, चूकोंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी आपको मकाओ तैपा के लिए टिकट्स मिल रहे हैं। देखिए 2 आइलैंड्स हैं अलग अलग, एक मकाओ ये मेन आइलैंड है और ये है तैपा। यहाँ पर आपको ज़्यादा फैंसी कैसीनोज देखने के लिए मिलेंगे और इनका कॉस्ट है कोटाई क्लास $175, नॉर्मल क्लास फर्स्ट क्लास $310 और ये 8 सीटर्स का $2480। वीकेंड और हॉलीडेज़ के कॉस्ट थोड़े ज़्यादा है और नाइट सेलिंग का उससे थोड़ा ज़्यादा। मैंने आपको 2 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर बताए हैं, एक है कोटाई वाटर जेट और दूसरा है टर्बो जेट। सेम कॉस्ट है $175। अभी हम चल पड़े हैं, टिकट ले ली है मैंने। हमारी अगली जो बोट है वो है 2 बजे। वैसे 1:30 पर भी एक फेरी है हमारी कोटाई वाटर जेट की, लेकिन सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास। पता नहीं इतने में हम इमिग्रेशन कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आधे घंटे में आपको एक फेरी मिल जाएगी यहाँ से। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ आते ही इमिग्रेशन ही है यहाँ पर। देखिए ये हांगकांग रेसिडेंट्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए वहाँ, हाँ विजिटर्स के लिए भी यही है। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था, सिर्फ पासपोर्ट मांगा जो मैंने दे दिया उनको, और इसके साथ जो हमें रिसिप्ट दी गई थी, जैसे हम हांगकांग के अंदर एंटर किया था हमने, तब हमें एक रिसिप्ट दी गई थी जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो में। वो रिसिप्ट 1:30 की फेरी यहाँ पर ऑलरेडी लग चुकी है। लोग अभी भी जा रहे हैं अंदर, वैसे टाइम तो था लेकिन यहाँ ये जो मैडम बैठी है इन्होंने जाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। एक समराइज़ कर देता हूँ, यहाँ पर 2 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक है टर्बो जेट और दूसरा है कोटाई वाटर जेट। दोनों की फेरीज चलती है यहाँ पर, जो हमें हांगकांग से मकाओ और मकाओ से हांगकांग पहुँचाती है, और दोनों का प्राइस भी सेम है, $175 पर है। लेकिन टर्बो जेट का ऐसा था, टर्बो जेट की अगली फेरी जो निकलने वाली थी वो थी 3:30 बजे, तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटे वेट करने थे, तो इसलिए मैंने कोटाई जेट का फेरी ले ली है, क्योंकि यहाँ हर एक आधे घंटे में आपको फेरी मिल जाती है। मकाओ में भी 2 आइलैंड्स हैं, जैसे हांगकांग में 2 अलग अलग आइलैंड्स थे। एक आइलैंड है मकाओ सेंट्रल आइलैंड, जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और दूसरा है तैपा। अभी मैंने जो टिकट ली है वो तैपा के लिए ली है। तैपा एक और अलग आइलैंड है, मैंने मेरी होटल जो बुक करी है वो तैपा आइलैंड में ही बुक करी है। इस ब्लॉग में और अगले आने वाले मकाओ के ब्लॉग में आपको इस आइलैंड की और उस आइलैंड दोनों के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ साथ कैसीनोज का भी सफ़र कराऊंगा। यही है वो फेरी जो हमें मकाओ तैपा ले जाएगी। थैंक यू। कुछ ऐसा दिखती है फेरी हमारी, और फॉर्चुनेटली विंडो सीट मिली है। अच्छी बड़ी फेरी है ये। तो ये जर्नी लगी करीब 60 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 घंटे की जर्नी होगी है हांगकांग से मकाओ की ओर। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। फेरी से बाहर निकल आए हैं, यहाँ से इमिग्रेशन होगा हमारा, उसके बाद मकाओ सिटी में एंटर हो जाएंगे।
देखिए ये है इमिग्रेशन का एरिया, पासपोर्ट स्कैन करके एंट्री मिल जाएगी। फाइनली हमारे इमिग्रेशन के बाद बाहर आ चुके हैं, अराइवल एरिया। तो गाइस अभी इमिग्रेशन में क्या हुआ ये बताता हूँ। मैं एक काउंटर के पास गया, वहाँ पर मुझे मोस्टली मेरा पासपोर्ट स्कैन करके बस अंदर आना था मकाऊ सिटी के, पर ऐसा नहीं हुआ। एक पुलिस वाला बंदा आया वहाँ पे और उसने मुझे रैंडम चेक करने के लिए एक अलग से सेक्शन में लेकर चला गया। वहाँ पर मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ, मुझे बायोमेट्रिक देना पड़ा। ये सब कुछ होने के बाद एक लंबी सी क्यू बन गई थी तब तक, जब तक ये मेरा प्रोसेस हो रहा था। तो उस पुलिस वाले ने मुझे एक बिजली की तरह निकाल दिया। उसने मुझे क्यू में खड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्किप द लाइन होता है ना, वैसे कुछ हुआ मेरे साथ। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और दोस्तों जैसे हांगकांग में चलता है वैसे ही मकाऊ में भी है। देखिए ये स्लिप दी गई है मुझे, ये भी स्लिप आप जब वापस मकाऊ से हांगकांग जाओगे तो आपको ये वाली स्लिप भी दिखानी पड़ेगी और वो वाली स्लिप जो आपको हांगकांग एयरपोर्ट में मिली थी, दोनों स्लिप चाहिए हो। ना हांगकांग में मुझे कोई स्टैम्प पड़ा मेरे पासपोर्ट के ऊपर, ना ही मकाऊ में, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट्स में स्टैम्प नहीं करते पासपोर्ट्स पर। यहाँ की जो करेंसी चलती है उसका नाम है मैकनीज पटाका, तो इसकी करेंसी का नाम है पटाका। तो 10.6 इंडियन रुपीज़ में एक पटाका बनता है। मैंने यहाँ पर कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पर हांगकांग डॉलर्स भी चल जाते हैं। वैसे सिम यहाँ पर अलग सी लगती है, आपको अगर सिम कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हो एयरपोर्ट में, या फिर आप मकाऊ सिटी जाकर भी ले सकते हो। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैंने सिर्फ डेटा लिया है 5 GB का, जो मकाऊ में भी एप्लीकेबल है। यहाँ से मेरी होटल का नाम है इन मकाऊ, जो 2.1 किलोमीटर्स है इस मकाऊ फेरी टर्मिनल से। जैसे आप फेरी टर्मिनल के बाहर या एयरपोर्ट के बाहर आप आओगे तो इनके जो रेस्पेक्टिव कसिनोज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, विन पैलेस, ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस, ये सारे कसिनोज़ हैं यहाँ पर। इन कसिनो के बसेस यहाँ पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। इसमें किसी भी बस के अंदर आप जाकर आराम से फ्री में इनके कसिनोज़ तक पहुँच सकते हो। वैसे मेरी होटल मैंने बुक कर रखी है साउथ मकाऊ में, इन मकाऊ की होटल का नाम है, जो अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी कसिनो के आसपास नहीं है। फ्री की बस का तो पता नहीं, मुझे जहाँ जाना है वो मैं एक नॉर्मल यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ की बस यूज़ करके जा रहा हूँ मेरी होटल। आप लोग शायद जानना चाहते हैं कि इस बस में मैंने ट्रैवल कैसे किया। मैंने कोई कार्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ की एक लोकलाइट मिली मुझे, तो उसने मुझे पटाखा दिया और मैंने उसको हांगकांग की करेंसी थमा दी उसके हाथ में। तो 6 पटाखा लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। इस स्टेशन में मैं उतरा हूँ जार्डिम डो लागो। यहाँ से महज 300 मीटर से मेरी होटल है। यही होटल है, इसका नाम है इन होटल मकाऊ। देखिए ऐसे है रूम, यह है यहाँ का वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस रूम है। देखिए यहाँ पर सीटिंग एरिया भी है। बाहर का व्यू देख लेते हैं। तो सिटी का व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो रूम स्पेशियस है, सिटी का व्यू है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नज़ारा है मकाऊ सिटी का। ये मेरे होटल से महज 800 मीटर में आपको ये जगह देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों ये है यहाँ का साउथ मकाऊ। ये आप जितना भी देख रहे हो ये पूरा का पूरा साउथ मकाऊ है।